हेलो एवरीवन, राजस्थान टीचर्स एकेडमी में आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम देखने वाले हैं सेकंड ग्रेड जीके के कुछ क्वेश्चंस और उसके बाद कुछ करेंट जीके के भी क्वेश्चन मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे एग्ज़ाम में पूछा था वो ये था, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्यों का संगठन होता है या फिर कितने अध्यक्ष होते हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं अपने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में। ये हो गया आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर। अब सबसे पहले मैं आपको राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ ये बताऊंगी। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था जैन 1999। ठीक है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। इसमें पहले एक अध्यक्ष और 4 सदस्य हुआ करते थे। अध्यक्ष 1 था, सदस्य थे 4, लेकिन 2006 में इसको परिवर्तित कर दिया एक अध्यक्ष और 2 सदस्य में। एक क्वेश्चन आपका ये भी आता है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग से रिलेटेड कि ये कब आपका एक्टिव हुआ, तो इसको भी आप याद रखना। मार्च 2000 में ये एक्टिव हुआ राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। उसके बाद हम राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में दो संविधान संशोधन हुए। फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ 2019 में, जिसमें ये हुआ फर्स्ट संविधान संशोधन में ये किया गया, इसका कार्यकाल बदला गया। इसका कार्यकाल बदल के किया गया 3 साल 70 ईयर्स तक, मतलब कोई भी व्यक्ति मैक्सिमम 3 साल तक इसका सदस्य या अध्यक्ष बन सकता है और आयु होनी चाहिए आपकी 70 साल की मैक्सिमम। उसके बाद अध्यक्ष कौन बन सकता है, इसके लिए संविधान संशोधन आया और उसमें आया कि या तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या फिर हाई कोर्ट का कोई भी जज जो रिटायर हो चुका है वो इसका अध्यक्ष बन सकता है। और आपको पता है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की फर्स्ट महिला कौन थी? जस्टिस कांता भटनागर। मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, वर्तमान में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये आपके लिए कल के लिए क्वेश्चन है। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया गठन, कि गठन कब हुआ। तो इसका आंसर होगा जैन 1999 में इसका गठन हुआ। पहले इसमें कितने सदस्य हुआ करते थे जैन 1999 तक? एक सदस्य और एक अध्यक्ष और 4 सदस्य हुआ करते थे, यानी टोटल 5 मेंबर की कमेटी हुआ करती थी। लेकिन 2006 में इसको परिवर्तित करके कितना कर दिया गया? एक अध्यक्ष 2 सदस्य की कमेटी बना दी गई, यानी 3 मेंबर टोटल कर दिए गए। देखो यहाँ पर मैं जितनी भी आपको बातें बता रही हूँ वो मैंने मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो एक समरी टाइप मैंने नीचे लिख दी है। सेकेंड ग्रेड में तो आपका यही क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का संगठन एक अध्यक्ष और 2 सदस्य का है। लेकिन उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आए वो एक समरी की फॉर्म में मैंने यहाँ पर लिख रखा है। उसके बाद पहली महिला जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष रही है वो है जस्टिस कांता भटनागर, और वर्तमान में कौन रहे वो आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रही हूँ। जैसे ही आप गूगल पे सर्च करोगे राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, तो उससे रिलेटेड 3 धाराएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वहाँ पर लिखी हुई आती है। तो आपको इन तीनों धारा को कंठस्थ कर लेना है, ये कभी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। 21 घ में बताया गया है मानवाधिकार आयोग की परिभाषा क्या होती है, उसके बारे में बताया गया है। धारा 23 में बताया गया है सदस्यों का कार्यकाल कितना है यहाँ पर, और 33 में बताया गया है वित्तीय स्वायत्तता के बारे में। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड कौन कौन सी धाराएं हो गई है? 21, 23 और 33। गॉट इट माय पॉइंट? देन उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो आया था आपके एग्जाम में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष रह चुके हैं। देखो, अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस को बेसिकली बोलते हैं ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब इससे रिलेटेड मैं अब आपको इसका पोस्टमार्टम करते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड आ सकता है वो आता है लेबर डे कब आता है। तो लेबर डे 1 मई को आता है, ये आपको याद रखना है।
तो देखो, एक इस क्वेश्चन का आंसर था एग्जाम में, जगजीवन राम करके एक थे जो इसके अध्यक्ष रहे हैं। इनको बाबूजी के भी आप बुलाया करते थे। ठीक है, पहली लोकसभा महिला मीरा कुमारी जो थी वो इनकी बेटी थी, जगजीवन राम जी की, जो कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष रह चुके हैं। अब ये तो चलो आपके क्वेश्चन आ गया कौन रह चुके हैं, लेकिन अब आपका एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वर्तमान में कौन है। तो ये आप नोट लगा के अपने नोटबुक में लिखिए, गिलबर्ट होंगोवो। ठीक है, इसको आप नोट लगा के लिख लीजिए। वैसे एक बार पूछ चुके हैं, पर जब भी कोई इंडियन होता है तो बेसिकली पूछने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो गिलबर्ट होंगोवो इसका आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर है जगजीवन राम, कि कौन पहले अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष रह चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन जो हमने सेकंड ग्रेड एग्जाम में देखा था वो प्योर राजस्थान जीके का क्वेश्चन था, जिसमें पूछा गया था भंडारको का पूर्णतः दमन निम्नांकित में से किसने किया था। आप जब राजस्थान जीके पढ़ोगे तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बारे में पढ़ोगे। इन्होंने भंडारको वाली जाति थी, ये बेसिकली करौली और मथुरा के निकट निवास करती थी, उसका इन्होंने दमन कर दिया था। तो इसका आंसर आएगा पृथ्वीराज चौहान थर्ड। अब इससे रिलेटेड आपको एक दो बातें याद रखनी है कि पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट ने लिखी थी। ठीक है, एक तो ये आपको ये याद रखना है कि पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है, जयानक भट्ट। और पृथ्वीराज के बारे में आप एक बात ये भी याद रख सकते हैं कि 11 साल की उम्र में ये शासक बन गए थे, और इनके काल में कदमबास करके एक पीएम रहे हैं। मैंने बताया था आपको, मथुरा करौली के निकट भंडारको जाति का इन्होंने दमन कर दिया था। देखो, ये आप सोच रहे होगे ये मतलब मैम क्वेश्चन सॉल्व करवा रही है, क्या करवा रही है। बेसिकली मैंने छोटे छोटे शॉर्ट टाइप पॉइंट्स बना के उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं, मैंने सारा एक समरी के फॉर्म में यहाँ पर नोट कर दिया है। अब इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने महोबा में भंडारको जाति को पराजित कर दिया था, तो वहाँ पर इन्होंने किसको हराया था, परमार्दी देव करके है, आई एम रियली सॉरी, 1182 में इनका महोबा का युद्ध हुआ था, जिसमें इन्होंने परमार्दी देव को हराया था। ठीक है, ये चंदेल राजा था, परमार्दी देव को हरा दिया गया था। बेसिकली क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में कि आपका महोबा का युद्ध कब हुआ था, तो वो हुआ था 1182 में परमार्दी देव को हराकर, और पंजुन राय को महोबा में अधिकारी नियुक्त कर दिया गया था। तो यहाँ पर एक ये वाली समरी भी आपकी कंप्लीट होती है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। सेकंड क्वेश्चन ये आया था कि गढ़बिटली कहाँ स्थित है, ये आप सबको पता ही अजमेर में स्थित है। थर्ड क्वेश्चन है आपका ओरण क्या है। ओरण एक विशेष प्रकार का आभूषण है। ठीक है, 4 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। अब मैं आपको कुछ करंट जीके हैं उसके टॉपिक पढ़ाती हूँ। मार्च माह के महत्वपूर्ण दिवस पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले 1 मार्च को आता है शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। ठीक है, उसके बाद आता है विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च, इम्पोर्टेंट लगा लो। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च, इम्पोर्टेंट लगा लो। विश्व महिला दिवस इम्पोर्टेंट लगा लो 8 मार्च, इसकी थीम है इंस्पायर इंक्लूजन। ठीक है, वर्ल्ड किडनी डे की है 14 मार्च को आता है, ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कुछ सैन्य अभ्यास, 2 सैन्य अभ्यास हैं यहाँ पर है। फर्स्ट, डेजर्ट साइक्लोन कहाँ पर हुआ है, सबसे पहले महाजन बीकानेर में हुआ है, और किसके बीच में हुआ है, इंडिया और UAE। ठीक है, उसके बाद अग्निशक्ति का अभ्यास हुआ है जैसलमेर में। उसके बाद मैं कुछ आपको रासायनिक नेम बता देती हूँ केमिकल्स विटामिन के। A1 को क्या बोलते हैं, रेटिनोल। B1 का रासायनिक नाम है थाइमीन। B2 का राइबोफ्लाविन। B3 का नियासिन। ये थोड़ा मैंने मेरे पेन से दिक्कत आ रही थी, नियासिन मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इसको। उसके बाद B5 को बोलते हैं पेंटोथेनिक। B6 को पायरोडॉक्सिन। B7 विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन। B11 को फॉलिक अम्ल। B12 को साइनोकोलाबिनामिन। C को एस्कॉर्बिक अम्ल। D को कैल्सिफेरॉल। E को टोकोफेरॉल। K को बताओ, K को क्या बोलेंगे, फिलोक्यूनिन।
अब इसके बाद मैं आपको एक बता देती हूँ एक योजना के बारे में जो राजस्थान में अभी चली है करेंटली, सीएम माँ वाउचर योजना। इसमें क्या है, फ्री सोनोग्राफी प्रोवाइड की जा रही है प्राइवेट सेंटर पे भी। कहाँ कहाँ चल चुकी है, बारन, भरतपुर और फलोदी में। ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट लगा के याद करना है। अब उसके बाद राजस्थान की किस रियासत को कोपांडिल जवाहरलाल नेहरू ने 8वां आश्चर्य कहा है, ये आपका क्वेश्चन है कल का जो आपको सॉल्व करके आना है। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की थी, सेकंड क्वेश्चन ये है। तो आज की हमारी पूरी स्लाइड हो चुकी है। मैंने आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। आपको अगर सही लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप एक बार कमेंट कर देना, क्योंकि राजस्थान जीके की मेरी पहली क्लास है और आज थोड़ा मैं जल्दी में भी क्लास ले रही हूँ। ठीक है, मेरे पास जो क्वेश्चन थे मैंने जल्दी से उसको नोटेड डाउन करके मैंने आप लोगों को बता दिया। कुछ भी गड़बड़ हो तो मेरे को बताना एक बार कमेंट में, और मैं आगे और अच्छी आपको क्लास लेके आऊँगी। थोड़ा मुझे टाइम मिलेगा, तो अभी आज मेरे पास थोड़ा टाइम कम था। थैंक यू एवरीवन। ठीक है, पहली लोकसभा महिला मीरा कुमारी जो थी वो इनकी बेटी थी जगजीवन राम जी की, जो कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष रह चुके हैं। अब ये तो चलो आपके क्वेश्चन आ गया कौन रह चुके हैं, लेकिन अब आपका एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वर्तमान में कौन है। तो ये आप नोट लगा के अपने नोटबुक में लिखिए, गिलबर्ट होंगोवो। ठीक है, इसको आप नोट लगा के लिख लीजिए। वैसे एक बार पूछ चुके हैं, पर जब भी कोई इंडियन होता है तो बेसिकली पूछने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो गिलबर्ट होंगोवो इसका आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर है जगजीवन राम, कि कौन पहले अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष रह चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन जो हमने सेकंड ग्रेड एग्जाम में देखा था वो ये था, वो प्योर राजस्थान जीके का क्वेश्चन था, जिसमें पूछा गया था भंडारनको का पूर्णतः दमन निम्नांकित में से किसने किया था। आप जब राजस्थान जीके पढ़ोगे तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बारे में पढ़ोगे। इन्होंने भंडारनको वाली जाति थी, ये बेसिकली करौली और मथुरा के निकट निवास करती थी, उसका इन्होंने दमन कर दिया था। तो इसका आंसर आएगा पृथ्वीराज चौहान थर्ड। अब इससे रिलेटेड आपको एक दो बातें याद रखनी है कि पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट ने लिखी थी। ठीक है, एक तो ये आपको ये याद रखना है कि पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है, जयानक भट्ट। और पृथ्वीराज के बारे में आप एक बात ये भी याद रख सकते हैं कि 11 साल की उम्र में ये शासक बन गए थे, और इनके काल में कदमबास करके एक पीएम रहे हैं। मैंने बताया था आपको मथुरा करौली के निकट भंडारनको जाति का इन्होंने दमन कर दिया था। देखो, ये आप सोच रहे होगे ये मतलब मैम क्वेश्चन सॉल्व करवा रही है, क्या करवा रही है। बेसिकली मैंने छोटे छोटे शॉर्ट टाइप पॉइंट्स बना के उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं मैंने सारा एक समरी के फॉर्म में यहाँ पर नोट कर दिया है। अब इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने महोबा में भंडारनको जाति को पराजित कर दिया था तो वहाँ पर इन्होंने किसको हराया था, परमार्दी देव करके है, आई एम रियली सॉरी, 1182 में इनका महोबा का युद्ध हुआ था, जिसमें इन्होंने परमार्दी देव को हराया था। ठीक है, ये चंदेल राजा था, परमार्दी देव को हरा दिया गया था। बेसिकली क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में कि आपका महोबा का युद्ध कब हुआ था, तो वो हुआ था 1182 में परमार्दी देव को हराकर, और पंजुन राय को महोबा में अधिकारी नियुक्त कर दिया गया था। तो यहाँ पर एक ये वाली समरी भी आपकी कंप्लीट होती है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। सेकंड क्वेश्चन ये आया था कि गढ़बिटली कहाँ स्थित है, ये आप सबको पता ही अजमेर में स्थित है। थर्ड क्वेश्चन है आपका ओरण क्या है, ओरण एक विशेष प्रकार का आभूषण है। ठीक है, 4 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। अब मैं आपको कुछ करंट जीके हैं उसके टॉपिक पढ़ाती हूँ। मार्च माह के महत्वपूर्ण दिवस पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले 1 मार्च को आता है शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। ठीक है, उसके बाद आता है विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च, इम्पोर्टेंट लगा लो। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च, इम्पोर्टेंट लगा लो। विश्व महिला दिवस इम्पोर्टेंट लगा लो 8 मार्च, इसकी थीम है इंस्पायर इंक्लूजन। ठीक है, वर्ल्ड किडनी डे की है 14 मार्च को आता है, ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च, इम्पोर्टेंट है।
उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कुछ सैन्य अभ्यास। 2 सैन्य अभ्यास हैं यहाँ पर है। फर्स्ट, डेजर्ट साइक्लोन। कहाँ पर हुआ है? सबसे पहले महाजन बीकानेर में हुआ है। और किसके बीच में हुआ है? इंडिया और UAE, ठीक है। उसके बाद अग्नि शक्ति का अभ्यास हुआ है जैसलमेर में। उसके बाद मैं कुछ आपको रासायनिक नेम बता देती हूँ, केमिकल्स, विटामिन के। A1 को क्या बोलते हैं? रेटिनोल। B1 का रासायनिक नाम है थाइमीन। B2 का राइबोफ्लाविन। B3 का नियासिन। ये थोड़ा मैंने मेरे पेन से दिक्कत आ रही थी, नियासिन मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इसको। उसके बाद B5 को बोलते हैं पेंटोथेनिक। B6 को पायरोडॉक्सिन। B7 विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन। B11 को फॉलिक अम्ल। B12 को साइनोकोलाबिनामिन। C को एस्कॉर्बिक अम्ल। D को कैल्सिफेरॉल। E को टोकोफेरॉल। K को बताओ, K को क्या बोलेंगे? फिलोक्यूनिन, सॉरी। अब इसके बाद मैं आपको एक बता देती हूँ एक योजना के बारे में जो राजस्थान में अभी चली है करेंटली। CM माँ वाउचर योजना। इसमें क्या है? फ्री सोनोग्राफी प्रोवाइड की जा रही है प्राइवेट सेंटर पे भी। कहाँ कहाँ चल चुकी है? बारन, भरतपुर और फलोदी में, ठीक है। ये आपको इम्पोर्टेंट लगा के याद करना है। अब उसके बाद राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 8वां आश्चर्य कहा है? ये आपका क्वेश्चन है कल का, जो आपको सॉल्व करके आना है। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की थी? सेकंड क्वेश्चन ये है। तो आज की हमारी पूरी स्लाइड हो चुकी है। मैंने आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। आपको अगर सही लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप एक बार कमेंट कर देना, क्योंकि राजस्थान जीके की मेरी पहली क्लास है और आज थोड़ा मैं जल्दी में भी क्लास ले रही हूँ, ठीक है। मेरे पास जो क्वेश्चन थे मैंने जल्दी से उसको नोटेड डाउन करके मैंने आप लोगों को बता दिया। कुछ भी गड़बड़ हो तो मेरे को बताना एक बार कमेंट में, और मैं आगे और अच्छी आपको क्लास लेके आऊँगी। थोड़ा मुझे टाइम मिलेगा तो। अभी आज मेरे पास थोड़ा टाइम कम था। थैंक यू एवरीवन।